मुकेश सहनी को एनडीए से ऑफर दिया गया है एमएलसी बनाने का। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी की पार्टी को एनडीए में आने का ऑफर दिया है। सवाल है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या फिर पिछली बार की तरह ठुकरा देते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में विधान परिषद की खाली हुई सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 तारीख यानी आज 4 है, कल 5 और परसों 6 से चुनावी प्रक्रिया नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एनडीए के अंदर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद जो खाली सीट है वो जनता दल यू के खाते में गई है और जनता दल यू के अंदर मनीष वर्मा के नाम पर मुहर लग गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को भी ऑफर दिया है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उस सीट से, जिन सीट पर मनीष वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है, उस पर मुकेश सहनी को विधान परिषद जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन यह तब संभव होगा जब मुकेश सहनी नीतीश कुमार के इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तब। चूंकि आपको याद होगा, इससे पहले जब एनडीए के अंदर 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार राज्यसभा भेजे गए, तब एक सीट जो कायदे से कहा जा रहा था कि जेडीयू भेजेगी और उस सीट से जेडीयू चाहती थी कि मुकेश सहनी को भेज दिया जाए। मुकेश सहनी को राज्यसभा का ऑफर दिया गया था। अशोक चौधरी खुद देर रात के अंधेरे में मुकेश सहनी के घर पर जाकर ऑफर देते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने तब राज्यसभा वाली ऑफर को भी ठुकरा दिया था। और एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने खुद जो है वो मुकेश सहनी को यह इंफॉर्मेशन भिजवाई है कि आप एनडीए में आ जाइए, हम आपको विधान परिषद का सदस्य जो है वो बनाएंगे। लेकिन सवाल है कि जब राज्यसभा की बात थी तब मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था एनडीए में आने से। तो क्या एमएलसी पर मानेंगे मुकेश सहनी? और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि भाई एनडीए में ऑलरेडी मारामारी है सीटों को लेकर, कई दल है, सीटों का समीकरण जो है, नेताओं का दावा है। चिराग 50 सीट चाहते हैं, जेडीयू चाहती है कि 15, 115, 120 सीटों पर चुनाव लड़े, भाजपा भी चाहती है कदी सीट पर चुनाव लड़े, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा है। तो इन लोगों से बचेगा कहाँ जो हमें सीट जो है दी जाएगी? क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि कम से कम 35-40 सीटों पर तो हम लड़े ही लड़े, लेकिन उनकी इच्छा कहाँ पूरी होगी? एनडीए में तो बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एनडीए में ऑलरेडी मारामारी है, एनडीए में स्पेस नहीं है। इसीलिए मुकेश सहनी ऐसा चाहते हैं कि आरजेडी के साथ रहेंगे, यहाँ पर कोई मारामारी नहीं है, यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है। तो ऐसे में आरजेडी के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, वामदल, वीआईपी और आरजेडी है, तो 30, 35, 40 सीट यहाँ पर मिलना आसान है। और इसीलिए मुकेश सहनी ने पिछली बार भी ऑफर को ठुकराया था, इस बार भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ऑफर को ठुकरा देंगे। हालांकि ये चीजें आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन बातों की चर्चा हो रही है। हमने कई नेताओं से बातचीत की, वीआईपी के बड़े बड़े नेताओं से, वो ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है कि ऑफर मिला है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट जरूर बता रही थी कि जरूर कोई बातचीत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं से मुकेश सहनी की हुई है, मुकेश सहनी को ऑफर मिला है। मुकेश सहनी फिलहाल जो है वो विचार कर रहे हैं, लेकिन जो संभावना दिख रही है, जो राजनीतिक को जानने वाले पत्रकार हैं, नेता है, वो इस बात को मान रहे हैं कि मुकेश सहनी मानने वाले नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।